नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भजन क्या है, भजन कहते किसको हैं, भजन हम करते क्यों हैं। भजन और कीर्तन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम बताते हैं भजन के बारे में। देखिए, भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेज़ी से उन्नत हो सकती है। इसके बाद अगर ध्यान किया जाए, तो प्रार्थना किया जाए, तो तुरंत पूरा होती है। व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंबन होता है, या एक ही अवलंब होता है कि वो ईश्वर की प्राप्ति। व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। आस्तिक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य ईश्वर से साक्षात्कार भी होता है। वह सारे कामों को करते हुए भी ईश्वर को नहीं भूलता। वो अपने दिनचर्या का कुछ हिस्सा ईश्वर को याद करने में भी देता है। इसके द्वारा वो ईश्वर को उसकी कृपा के लिए जहाँ एक ओर धन्यवाद देता है, वहीं दूसरी ओर अपने मंगल के लिए उनसे प्रार्थना भी करता है। तो भजन शब्द का अर्थ है अति सुंदर और अतुल्य। भज का अर्थ है बांटना, उस परम पिता परमात्मा के साथ बांटना। अक्सर हम तब बांटना चाहते हैं जब हमारा मन होता है बांटने का, अन्यथा नहीं। जब हम प्रेम दिखाना चाहते हैं तो बहुत अधिक दिखा देते हैं, और कभी जब मन नहीं होता है तो हम सारे मन के दरवाजे बंद कर देते हैं। हमारा बांटना हमारे मन के अनुसार चलता है। जब हमारा बांटने से हमें कोई खुशी होती है तब हम बांटते हैं। जब हमें लगता है कि यह बात बताने से सामने वाले हमारे बारे में एक अच्छी धारणा बना लेंगे, तो वह बात हम खुशी से बताते हैं। तो भाई, प्रार्थना के लिए मनुष्य ईश्वर का स्मरण कई माध्यमों द्वारा करता है, और इन्हीं माध्यमों में संगीत भी एक माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर में लीन होना चाहता है। भक्ति संगीत की दो परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं, जिनमें भजन और कीर्तन खूब लोकप्रिय है। भजन और कीर्तन हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों में कई फर्क भी हैं। क्या अंतर है? भजन क्या है? भारतीय संगीत को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है: शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और तीसरा लोक संगीत। भजन मूल रूप से किसी देवता की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है, जो सुगम संगीत की एक शैली है। हालांकि भजन शास्त्रीय और लोक संगीत की शैली में भी हो सकता है, और इसे प्राय मंच पर गाया जाता है, किंतु इसे मंदिरों में भी खूब गाया जाता है। और भजन संस्कृत के भजनम या भज से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है श्रद्धा भी है। भजन का अर्थ बांटना भी होता है। तो दूसरे अन्य अर्थों में यह समर्पण, जुड़ाव और वंदना करना भी होता है। तो भजन के माध्यम से भक्त अपने देवता से समर्पण महसूस करता है और उसकी उपासना करता है, वंदना करता है। भजन का वास्तविक अर्थ है प्रभु से, गुरु से अपना सर्वस्व बांटना, अपना सुख, अपना दुख, अपनी खुशियां, अपनी पूरी व्यथा, वो भजन कहलाता है। गुरु से, प्रभु से पूरे साफ मन से समर्पण। तो जब हम सत्संग में बैठे तो पूर्णता का एहसास करें, सभी में उस प्रभु की छवि को अनुभव करें, सबके भीतर की सुंदरता को अनुभव करें। यह है भजन का अर्थ। और फिर धीरे धीरे हल पल उस परम पिता से साक्षात्कार हो जाना ही भजन है। भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण जैसी तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। तो भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेजी से उन्नत होती है। इसके बाद अगर ध्यान करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्यक्ति को रोगों तथा मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम जपता है, इसका प्रभाव सामान्य होता है, जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है।
भजन के बाद उपासना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कीर्तन के बाद उपासना जरूरी होती है। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र विशेष का उच्चारण है। कीर्तन कितने ज़्यादा लोगों के साथ किया जाए और कितने लंबे समय तक किया जाए, उतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है। शिव जी ने और पार्वती जी ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया, जिससे हर प्रकार के रोगों और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहाँ भी कीर्तन होता है, ईश्वर वहाँ अवश्य ही रहते हैं। किसी घर या स्थान में नियमित रूप से कीर्तन करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो नियमित रूप से पूजा उपासना के पूर्व कीर्तन करें। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखें और भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन करें, और कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना शुरू करें। किसी भी मंत्र या पंक्ति के साथ आप कीर्तन कर सकते हैं, उसका उपयोग आप गाकर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।